वन। नमस्कार सारे हिंदुस्तानी वाले भाइयों बहनों को संजीव शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं बहुत ही दुख होकर अपना ये वीडियो क्लिप कर रहा हूँ। मुझे बहुत दुख है जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, सही समय पर हुआ या नहीं हुआ, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। शायद जनता ज़्यादा इसके बारे में जानती होगी। मैं तो सिर्फ उस चीज़ पर बोल सकता हूँ जो मोदी जी ने लॉकडाउन किया और उसको जो सक्सेस बनाया। सक्सेस बनाने वाले, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने वाले, मोदी जी की बात को सच करने वाले अगर कोई है तो वो है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के घर में खाना है या नहीं है, लेकिन मध्यम वर्ग ने ये कहा, ये सोचा कि जो मोदी जी ने कहा है वो हमारे लिए एक भगवान का आदेश है। ये मानकर मध्यम वर्ग ने इस लॉकडाउन को सक्सेस बनाया। बहुत से मध्यम वर्ग परिवारों में शायद एक टाइम का खाना भी नहीं होगा, लेकिन मध्यम वर्ग एक वो वर्ग है ना तो कभी किसी से कुछ मांगता है। हाँ, अगर कोई उसके दरवाजे आ जाए तो अगर उसके पास एक टाइम की भी रोटी है तो वो उसको दे देगा, खुद भूखा सो जाएगा। ये है मध्यम वर्ग। आज जितना परेशान मध्यम वर्ग है शायद ही कोई हो, क्योंकि गरीब सरकार भरोसे, क्योंकि जैसा कहा जा रहा है मीडिया में या हर जगह जो सरकार कह रही है कि गरीबों को हमने ये कर दिया, गरीबों को हमने ये कर दिया, गरीबों को हमने ये कर दिया, तो गरीब तो सरकार भरोसे है और अमीर अपने धन के भरोसे, क्योंकि उसके पास तो धन बहुत है। लेकिन मध्यम वर्ग, अगर मध्यम वर्ग सिर्फ भगवान भरोसे है, क्योंकि उसे सिर्फ भरोसा भगवान का है और किसी का नहीं है, क्योंकि आज तक किसी सरकार ने ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जो मध्यम वर्ग को कुछ फायदा पहुंचाती हो। कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई। 70 साल हो गए देश को आजादी हुए, किसी भी सरकार ने, इतने प्रधानमंत्री बने हमारे, किसी भी सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ, अगर कोई काम आ जाए, कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोई बात आ जाए, किसी को मदद करने की कोई बात आ जाए, तो सबसे पहले आता है सामने मध्यम वर्ग। लेकिन मध्यम वर्ग के लिए सोचने वाला कोई नहीं है। खैर, ना मध्यम वर्ग ने कभी किसी से मांगा है और आशा करते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि मध्यम वर्ग कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि मोदी जी की एक आवाज पर मध्यम वर्ग ने मोदी जी को फुल सपोर्ट किया। इस लॉकडाउन को सक्सेस बनाने वाला अगर कोई है तो वो है मध्यम वर्ग। और दूसरा, मध्यम वर्ग के पास काम नहीं है, खाली बैठा है अपने घर में, फिर भी मध्यम वर्ग ना कभी किसी से कुछ बोलता है, बस अपना कार्य जो करना होता है वो करता चला जाता है। लेकिन मैं भी एक मध्यम वर्ग परिवार से आता हूं। इस टाइम मुझे पता है कि मेरी घर की स्थिति क्या है, कोई नहीं जानता। मैं ये जानना चाहता हूं कि सारा कार्य सिर्फ मध्यम वर्ग के हिस्से में आता है। जो हम ये नेताओं को चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं? एमपी चुनते हैं हम, एमएलए चुनते हैं हम, पार्षद चुनते हैं हम, किस लिए? क्या उनको हमारे टैक्स के पैसे से सैलरी देने के लिए? उनके प्रति, देश के प्रति कोई भाव नहीं है उनको। इस लॉकडाउन में किस नेता ने क्या किया? सरकार के भरोसे, सरकार ये करेगी, सरकार वो करेगी। अरे सरकार किसी की भी हो, जो तुमको चुना है, इस जनता ने चुना है, तुमने क्या किया उस जनता के लिए? अगर हर नेता अपना कार्य टाइम से करता, अपने अपने क्षेत्र में काम करता, तो ये जो लॉकडाउन 2 के बाद जो लॉकडाउन हुआ है, जो फेल हुआ है, वो इन नेताओं की वजह से हुआ है। क्योंकि उन नेताओं ने मोदी जी की बात को नहीं माना, अपने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। प्रवासी मजदूरों की जो इतनी समस्या हुई, अगर अपने अपने क्षेत्र में हर नेता काम करता, प्रवासी मजदूरों को
ढंग से उन्हें घर से पहुंचाता, उन्हें खाना खिलाता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। क्या एक भी नेता ने आकर ये कहा है कि मैं सरकार से मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए, कोई सैलरी नहीं चाहिए? एक भी नेता ने आगे कहा है कि मैं जितना मेरा कार्यकाल है मैं सिर्फ सेवा भाव से करूंगा? क्या नेता अगर हार जाते तो अपने घर का खर्चा कैसे चलाते? कि हमारे टैक्स पेयर से क्या वो नेता बने हैं? अभी नेता को चुनाव आ जाए, करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे पानी की तरह, लेकिन सरकार से तनख्वाह लेंगे, फ्री का खाना खाएंगे संसद में बैठकर, वो नहीं छोड़ सकते। इस मध्यम वर्ग ने सब्सिडी छोड़ी है, मोदी जी के कहने पर सब्सिडी छोड़ी है, इस देश के लिए सब्सिडी छोड़ी है। क्या ये नेता निष्पक्ष काम नहीं कर सकते? एक भी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए, जितना मेरा कार्यकाल है मैं फ्री में लोगों की सेवा करूंगा। एक भी नेता नहीं। नेता बहुत है हमारे, मैं छोटों को क्या बोलूं? अगर ऊपर वाले एक भी नेता आके ये कह दे, उसमें नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी भी हैं, प्रधानमंत्री है हमारे देश के, विपक्ष के नेता है सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, और हमारे अमित शाह जी हैं। क्या इनको अगर देश से पैसा नहीं मिलेगा, अगर इनके कार्यकाल का इन्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो क्या ये रोटी नहीं खा पाएंगे? जब एक मध्यम वर्ग जिसके घर में एक रुपया भी ना हो, अगर वो खाना खा सकता है, तो क्या तुम नहीं खा सकते? मोदी जी के एक बार के कहने पर मोदी जी ने कहा था कि किसी को सहायता करो, हमने सहायता की, जितना भी हमसे बनता हमने किया। एक महीने आज ये मध्यम वर्ग की पुकार है कि हम मैं ये मांग करता हूं कि जो नेता निष्पक्ष है और देश भाव से सेवा करना चाहता है, वो आज ही अपनी सैलरी को त्याग दे, छोड़ दे कि नहीं चाहिए मुझे इस देश से सैलरी, मैं फ्री में लोगों की सेवा करूंगा, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं जो आपको शब्दों का ज्ञान दे सकूं, इंग्लिश में बोल सकूं, जो मेरे में आता है, जो मेरे अंदर की भावना है, वो मैं प्रकट कर रहा हूं। और ये मेरी पहली वीडियो है। मैंने आज तक कोई YouTube पे, कोई WhatsApp पे आज तक ना कोई लेख लिखा है और ना ही कोई अपनी वीडियो क्लिप की है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि सारा काम नेता ही करे, मध्यम वर्ग काम करे और नेता सिर्फ अपना जेब भरे। अगर सरकार बनाता है तो मध्यम वर्ग, और सरकार गिराएगा तो मध्यम वर्ग। ये तो होगी सरकार की बातें। अब नेताओं पे आ जाओ। जो भी हमारे क्षेत्र से नेता चुन के जाएगा, उसे बढ़ चढ़कर हिस्सा मध्यम वर्ग करता है। मैं हर उस मध्यम वर्ग से अपील करता हूं जो इस कोरोना काल में देश का ना हुआ, मध्यम वर्ग कभी उसका नहीं होगा। मध्यम वर्ग ही क्यों, देश का हर नागरिक सोच समझ कर अपना वोट उस आदमी को दे कि हमने इसे जिताकर भेजा था। लेकिन इसने क्या किया? इसने कोई अपनी सेवा भाव से काम नहीं किया। अभी चुनाव आ जाओ, करोड़ों रुपया वो नेता अपनी जेब से खर्च कर देगा, लेकिन इस कोरोना काल में क्या किया? क्या 2 आदमियों को भी खाना खिलाया? क्या 1 आदमी को भी खाना खिलाया? नहीं खिलाया। और खिलाया होता तो ये लॉकडाउन फेल ना हुआ होता, प्रवासी मजदूर इस तरह से दर की ठोकरें ना खाए होते। लेकिन किसी भी नेता ने अपना ये काम नहीं किया। मैं तो सिर्फ अपील करूंगा इस देशवासियों से कि कोई भी नेता को चुनने से पहले एक बार यह सोच ले कि इस नेता ने हमारे लिए क्या किया है, देश के लिए क्या किया है, और जहां से वो खड़ा होता है, जहां से उसकी रोजी रोटी चलती है, जहां से उसे वो पहचाना जाता है। अगर हमारे क्षेत्र से कोई भी आदमी MP चुन के गया है तो वो ये कहता है मैं गाजियाबाद से चुन के गया हूं, तो गाजियाबाद के वासी, और मैं खुद गाजियाबाद का वासी हूं, मैं पूछना चाहता हूं उन आदमियों से, उन नेताओं से कि तुमने देश के लिए क्या किया, तुमने इस गाजियाबाद के लिए क्या किया, क्या किया आपने इस देशवासियों के लिए? पार्टी के नाम पर जीत जाते हो और काम क्या करते हो? बस इतना ही बोलना चाहूंगा बहनों भाइयों। मेरी ये पहली क्लिप है। अगर आपको पसंद आई हो तो धन्यवाद, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आशा करता हूं कि आप मेरी सेकंड क्लिप का
वेट कीजिए। नमस्कार।